इससे जो मच्छर लगेंगे, क्या वो खाना बनाए हुए, देखिए ये सारे बर्तन रखे हुए हैं धो धो कर, और वो खाना का टुकना रखा हुआ है। अब जो खाना बनेगा उस पर मच्छर मक्खी लगेंगे तो क्या बीमारियां नहीं होंगी? बेईमानी का एक रूप दिखा देते हैं। ये अवैध वाला जो बालू उलू इस्तेमाल होता है वो से सोख्ता गड्ढा को बना दिया गया। जांच का विषय है, यही महोदय आएंगे तो जांच करेंगे। 50,000 में इतने पेंट हुआ है। मैडम पूरा पैसा कहाँ रख दिया हम लोग को पता नहीं चला। और अच्छा जरना वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें जो कचरा लगेगा, इससे जो मक्खी लगेगा उससे बीमारी होगी कि नहीं? वो तो परफेक्ट है कि वो हो गया पटेगा कि इसमें खाना बनेगा। बताइए अब आप इसका जवाब अब कौन देगा? इसके लिए स्टोर रूम होना चाहिए कि नहीं? इसके लिए एक स्टोर रूम होना चाहिए था। पूरा कचरा का अंबार है। इसमें बेंच डेस्क जो टूटे हुए हैं, जो कबार है, कुर्सी है, तोड़ा हुआ सरा हुआ बोरा है, वो फेंक दिया गया। तकरीबन 1 इंच से कम वो जो जीरा राइस जिसको बोलते हैं गिट्टी, छोटी गिट्टी, उससे इसको ढाला गया 1 इंच से कम। उस छत की जो अंदर सरिया रड लगा हुआ है उसकी शरण देखिए, और तब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितने साल पहले ये छत टूटी होगी। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सकरा वाजिद के परिसर में। स्थानीय लोगों का शिकायत था कि इस विद्यालय के रिनोवेशन के लिए जो पैसे सरकार की तरफ से आए हैं उसमें धांधली की जा रही है, अर्थात जो रिनोवेशन का कार्य है उसमें कालाबाजारी की जा रही है। जब हम इस विद्यालय के परिसर में अभी पहुंचे हैं तो तत्कालीन स्थिति ऐसी है कि विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है, न तो प्रधानाध्यापक है और न तो जो कोई भी शिक्षकगण है जिनसे हम सवालात जवाब करें, कोई भी लोग उपस्थित नहीं है। हाँ, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बातें करेंगे। उससे पहले हम कुछ रिनोवेशन के ऐसे कार्य आपको दिखा देते हैं जिसको देखने के बाद आप सोचेंगे, विचारेंगे और उस पर अपनी टिप्पणी देंगे कि आखिर ये कृत्य जो या फिर ये जो काम यहाँ इस परिसर में किए जा रहे हैं वो कितने सही है, कितने गलत है। नीचे आ जाइए, नीचे से दिखा दीजिए। और ये विद्यालय की वो सीढ़ी है जिस पर से लोग चढ़ करके प्रधानाध्यापक के केबिन में जाते हैं। ये सीढ़ी शायद टूट चुकी थी और इसको रिनोवेशन का कार्य करना था। सामने आ जाइए। और इसको जैसा कि मुझे कैमरा के माध्यम से आपको दिख पा रहा होगा और मुझे दिख रहा है, तकरीबन 1 इंच से कम वो जो जीरा राइस जिसको बोलते हैं गिट्टी, छोटी गिट्टी, उससे इसको ढाला गया 1 इंच से कम। आधे की ढलाई हुई है, आधे वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। और इससे ऊपर जो इसका बेसमेंट है, जो बरामदा है विद्यालय का या फिर प्रधानाध्यापक की जो केबिन है उसके सामने का, उसकी जो ढलाई हुई है या फिर डेंटिंग पेंटिंग का नीचे जो प्लास्टरिंग का कार्य हुआ है, उसको बोला जा रहा था यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कि गलत किया गया है। जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की तो इसको क्या कर दिया गया, फिर से प्लास्टर कर दिया गया। कल के दिनांक में प्लास्टर हुई है। प्लास्टर की क्या स्थिति है आपको सामने से वीडियो में दिख पा रहा होगा। चलिए कुछ जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि आम इनके द्वारा क्या कुछ समस्या देखी गई जिस पर यह शिकायत की। क्या समस्या था विद्यालय में? समस्या था यही चीज कि जो इंजीनियर साहब जो आए थे तो बोल रहे थे क्या जो सिर्फ रिपेयरिंग के लिए, तो रिपेयरिंग के लिए उसको छील रहे थे। तो मेरा का नाम था यही चीज कि इसको रिपेयरिंग नहीं किया जाए, अब जहाँ पर डैमेज है पूरा उसको तोड़ दिया जाए। तो इंजीनियर साहब बोले कि आपके कहने से नहीं होगा ये चीज। तो मैं बोला कि मेरे कहने से क्यों नहीं होगा, मैं गांव समाज का आदमी हूँ, शिक्षा हूँ, इस स्कूल में पढ़ चुका हूँ। तो मैं सोचा कि इसको तोड़कर पूरा बना दिया जाए, तो जाकर काम रोके, तो जाकर आगे का कार्यक्रम हुआ। तो कल परसों ढलाई हुआ, कल प्लास्टर हुआ इसका। मतलब जो काम गलत था उसको फिर से सुधार दिया। हाँ, सुधार दिया। देखिए वही वो प्लास्टर है जिस पर अभी खड़े हैं। महोदय का कहना है कि ये प्लास्टर जो पहले किया गया था इसमें गिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, गलत था। हमने आवाज़ उठाई तो हमसे थोड़ा थेथरोलॉजी हुआ, लेकिन बाद में उसको तोड़ दिया गया। मतलब पहली बार तो कालाबाजारी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद जो है सो इसको प्लास्टर कर दिया गया, किस प्रकार से टूटा हुआ। रिनोवेशन का एक एक काम हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ अभी जो इसकी ठेकेदारी कर रहे हैं वो भैया भी है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानने की कुछ कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बातें हैं। भैया आपके ठेकेदारी में कार्य हो रहा है? देखिए हम यहाँ काम करवा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक बात बोल देते हैं, किसी पे आरोप लगाना आसान हो सकता है, आरोप सिद्ध करना बड़ी बात होती है। ये आम जनों का शिकायत है। मेरी बात सुनिए, पत्रकार और चाटुकार उसमें फर्क होता है। आप एक पत्रकार है, आपसे हम सवाल कर रहे हैं। कोई भी काम
सिस्टम से होता है। पहले तोड़ा जाता है, उसको मरम्मत किया जाता है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ग्रामीण के शिकायत से इसको प्लास्टर कर दिया गया है। ग्रामीण का कहना है सामने है, सामने है। पहले ढलाई होगा, उसके बाद फिर प्लास्टर होगा। ठीक। पहले टूटेगा, उसके बाद फिर रिपेयरिंग होगा। तो हर चीज का एक अथी है बना हुआ है। सिस्टम हम समझ गए भैया। इनका ये कहना था जो ढलाई की गई उसको तोड़ दिया गया था पहली बार में। क्या जो पहली बार ढलाई की गई थी गलत तरीके से, उसको तोड़ करके फिर से सही किया गया। इनको भी सामने बुला लीजिए। सामने आ जाइए। क्या भैया तोड़ा गया था या नहीं? जैसे ढलाई जो पहले का था प्लास्टर, वो पूरा डैमेज था, ठीक है। तो डैमेज करने के बाद कि ठेकेदार का थ्रू से वो तोड़ दिया गया था, लेकिन इंजीनियर का थ्रू से वो बोल रहा था कि रिपेयरिंग किया जाए। मतलब जो तोड़ा नहीं जाए उसी पर लेप पोत दे ना। हाँ, रिपेयरिंग ठेकेदार का लेप पोत ठेकेदार का ही नहीं था। ना इंजीनियर कहा है ना हम कह रहे। इंजीनियर का इनका जिस दिन हम आए काम शुरू किए उस दिन हम बोले कि रिपेयरिंग करना है, हम लोग को रिपेयरिंग कार्य करना है। तो ये हमको बताया कि रिपेयरिंग इसको तोड़वा के करवा दीजिए। हम कहें कि एक बार इंजीनियर साहब से विजिट हम करवा लेते हैं, अगर उसकी इसकी स्थिति होगी कि नहीं इसको तोड़ के किया जाए तो तोड़ के होगा। तो इंजीनियर साहब आए देखे, कहें कि नहीं फर्श को। अभी इंजीनियर साहब नहीं है मौजूद। इंजीनियर साहब अभी नहीं है मौजूद। कार्य तो आपका प्रगति पे है। कार्य प्रगति पे है। हाँ, तो बिना इंजीनियर की उपस्थिति में आपको पता है ना कि ऑथेंटिक बातें हैं कि किसी तरह की जुराई पेंटिंग डेंटिंग जो भी कार्य किया जा रहा है बिना जेई की उपस्थिति में ऑथराइज्ड नहीं है, ना तो गवर्नमेंट की नज़र में और ना तो ऐसे व्यवहारिक। देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जय साहब आते हैं और हम लोग को बताते हैं कि आपको इस तरह से यहाँ पे इतना इतना काम करवाना है और उस तरह से काम करवाते हैं। अभी जो मेरा काम है ठीक है, अभी स्कूल का मरम्मत का काम यही हुआ है। जय साहब नहीं, अभी मेरा टाइल्स लगवाना है इसमें, उसमें हम टाइल्स लगवाना। आज जेई साहिबा आई हैं क्या? साहब इसकी जानकारी हमें मिलेगा तो हम आपको भी। मतलब अभी तक नहीं है, जानकारी भी नहीं मिली है, हो सकता है नहीं भी आए हों। देखिए पूरे सकरा ब्लॉक में कितना स्कूल है, जो भी हो हमको नहीं पता। जैसे मुरल प्रखंड में 75 स्कूल है, हो सकता है 80 100 150 ऐसे हो। जय क्या गो है पूरे सकरा में शिक्षा विभाग का? हमको नहीं जानकारी है, वो तो जेई साहिबा बताएंगे। हमको पदाधिकारी कितने हमको नहीं जानकारी होती है, क्योंकि हम सिर्फ काम खोजते हैं। हमको पदाधिकारी से मतलब नहीं, बस काम। इसीलिए हम आपको बताए हैं, किसी पे आरोप लगा देना चलिए, आसान ठीक है। होता है। बात पहले पूरा होने दीजिए। एक जय स्कूल लगभग 300 से ज़्यादा है। 300 है। चलिए आज एक स्कूल में कार्य करने के लिए कम से कम एक सप्ताह का कार्य होता है। अगर जय प्रेजेंट होके कार्य को करवाएगा तो 365 स्कूल में कितना दिन उसको जाना होगा? चलिए ठीक है। ये सवाल जो है सो जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे सकरा के हैं उनके लिए है कि 300 स्कूल और एक जेई साहिबा, टाइमिंग कंज्यूमशन जो उनका होगा वो आप ऐड कर लीजिएगा। गुना भाग तो आपको आता ही होगा, वो खूब ही आता होगा, विकास पदाधिकारी है आप, तो इनको समय नहीं मिलती है, इसलिए वो तत्कालीन स्थिति में जिस जगह सकरा वाजिद के प्राथमिक विद्यालय में कार्य हो रहा है वहाँ उपस्थित नहीं है। हालांकि अभी तक जानकारी भी नहीं मिली है कि आए हैं कि नहीं आए। ये सामने एक कमरा है, दिखा दीजिए। इसमें एक चीज़ ये दिखा दीजिए कि एक भी बेंच डेस्क नहीं है। लगभग तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, आज से लगभग 2 महीने पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि अप्रैल महीने से भारतवर्ष का मतलब जो ये बिहार राज्य है विशेष राज्य, उसमें कोई भी ऐसे सरकारी विद्यालय नहीं होंगे जहां बेंच डेस्क बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए सुविधा मुहैया नहीं होगी। लेकिन ये जो कक्षा है उसमें बेंच डेस्क नहीं है। जिम्मेवार कौन है हम नहीं बताएंगे। सामने जो है लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के चुनाव का पोस्टर लग गया है। कितनी यहाँ से महिला और कितने पुरुष चुनाव में भाग लेंगे, मतदान करेंगे, किनकी कितनी मतगणना होगी, इन सारे बातों का पोस्टर लग गया है। लेकिन ये पोस्टर लगवाने वाले नेता, बड़े बड़े लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवारी का नेता है, 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाले नेता इस विद्यालय में एक बार भी ये देखने नहीं आए हैं कि इसमें रिनोवेशन का कार्य जो हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। चलिए आगे भी हम आपको दिखाएंगे एक एक करके चीज़ें, जो किन किन चीज़ों की शिकायत जो है ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय सकरा वाजिद से की गई है। आप देख लीजिए सामने एक आपको चापाकल दिख पा रहा होगा। चापाकल के ठीक सामने जो सीवेज सिस्टम बनता है, नाला नाली, उसकी स्थिति क्या, इसको आप कैमरे में देखने के बाद तो आपको पता लग ही रहा होगा कि कितने महीने इसकी साफ सफाई हुई होगी, कितने महीने पहले। खैर ये भी रिनोवेशन का कार्य है, टूटा फूटा पड़ा है और कितने महीनों से ही इसकी साफ सफाई नहीं हुई है।
पीछे बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल की स्थिति को आप देखकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि रिनोवेशन के कार्य के लिए प्रति साल सितंबर से अक्टूबर महीने में 75-80 हज़ार रुपया आता है। ऐसा डाटा मुझे जानकारी शायद है कि इतना रुपया आता है। हालांकि कितने साल पहले रिनोवेशन का कार्य हुआ होगा, आप बाउंड्री वॉल की स्थिति को देख करके पता। हाँ, 2 महीना पहले पेंट हो रहा। जी सर, 2 महीना हाथ मारेगा पूरा उड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज तो आपको दिखाना ही भूल गए, 2 महीना पहले पेंट हुआ। पेंट की स्थिति देख लीजिए। एक चीज हम आपको दिखाना भूल गए, सरकार के, हाँ, 50,000 का आया था एस्टीमेट। आगे का हुआ है, 50,000 में इतने पेंट हुआ है। आगे तो मैडम पूरा पैसा कहाँ रख दिया हम लोग को पता नहीं चला। ना सर पूछे हैं तो पूछे, मैडम हमको पता नहीं है कुछ। वो चुनाव है, बड़का बड़का नेता सब परचम फहरा भैया, हमारा हाथ छाप पर, कमल छाप पर, उनका से नहीं पूछे सर पूछे है ना, तो मैडम बोल रही कि इतना पैसा आया है, हमको खपत हो गया, इससे ज्यादा हमको पैसा नहीं है। हर साल आगे पेंट हुआ है, पीछे देखे जाके देखिए वैसा ही है। सरकार के पैसों का कैसे कालाबाजारी होता है, हम आपको दिखाएंगे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए, ये शायद किचन शेड बना था। ये देख लीजिए, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इसकी छत जो है कब टूट करके गिर जाएगी और कब हम दब करके इसमें एक मलबा रूपी शरीर बन जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसका छत देख लीजिए ऊपर, उस छत की जो अंदर सरिया रड लगा हुआ है उसकी शरण देखिए, और तब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कितने साल पहले ये छत टूटी होगी। और छत को ये जो पूरा जो टूट गया कमरा, उसको जो है सो ताला लगा करके इस भांति छोड़ दिया गया, मानो ये सरकार का बहुत बड़ा राजकोष हो। चलिए कार्य करेंगे जो मेरी नज़र में है। जरा अंदर आ जाइए। हाँ, दिखा देते हैं बाबू। देखिए, जहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाए जाते हैं वहाँ पर देखिए कचरा किस प्रकार से है। अब बताइए, इसमें जो मच्छर पनपेंगे, डेंगू पनपेगी, समझिए, इसमें जो सांप बिच्छू का जो बसेरा होगा, क्या इससे बच्चे जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनमें समस्या नहीं होगी? इससे जो मच्छर लगेंगे, क्या वो खाना बनाए हुए, देखिए ये सारे बर्तन रखे हुए हैं धो कर, और वो खाना का टुकना रखा हुआ है। अब जो खाना बनेगा उस पर मच्छर मक्खी लगेंगे तो क्या बीमारियां नहीं होंगी? और अच्छा, जरना वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें जो कचरा लगेगा, इससे जो मक्खी लगेगा, उससे बीमारी होगी कि नहीं? वो तो परफेक्ट है कि वो हो गया पटेगा कि इसमें खाना बनेगा। बताइए, अब आप इसका जवाब अब कौन देगा? इसके लिए स्टोर रूम होना चाहिए कि नहीं? इसके लिए एक स्टोर रूम होना चाहिए था। पूरा कचरा का अंबारा है। इसमें बेंच डेस्क जो टूटे हुए हैं, जो कबार है, कुर्सी है, तोड़ा हुआ सरा हुआ बोरा है, वो फेंक दिया गया। और रिनोवेशन इसी को कहते हैं। रिनोवेशन मतलब कि जो सामान टूट गई है उसकी मरम्मत। और मरम्मत को आप देख पा रहे होंगे, जिसमें खाना बनता है, रसोई घर है, उसमें किस प्रकार से कूड़े कचरे का अंबारा लगा हुआ है, उसको आप देख लिए। एक में ताला जरा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ 2 कमरे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सकराबाद। एक कमरा जो सामने दिखाया जिसमें बेंच डेस्क नहीं है, और एक कमरा वो इसमें भी बेंच डेस्क नहीं है। अगर बेंच डेस्क आई, इसके लिए पैसे आए, तो पैसे कहाँ गए, इसकी जवाबदेही कौन देगी? देख लीजिए सामने। नीचे आ जाते हैं, इधर आ जाइए, इधर जरा ध्यान से देख लीजिए। ये जो इसके लिए सीवेज, जिसको जो पिट टैंक बोलते हैं, सोखता गड्ढा बोलते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। आम जनों का शिकायत था, जो सोखता गड्ढा बना है उसमें भी बेईमानी की गई है। बेईमानी का एक रूप दिखा देते हैं। ये अवैध वाला जो बालू उलू इस्तेमाल होता है, वो से सोखता गड्ढा को बना दिया गया। जांच का विषय है, जेई महोदय आएंगे तो जांच करेंगे। एक इसमें जो शायद क्या गरा है, समरसेबुल से भी शिकायत मिल रही है कि जितने फीट पर उसको गारना था उतने फीट पर उसकी गहराई नहीं हुई है, साथ साथ पाइप भी चोरी हुई है। क्या कुछ समस्या है, ये तो मेरा अधिकार नहीं बनता। हम चीज़ों को दिखा सकते हैं। ये बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो इसका बखूबी निरीक्षण करेंगे, और जांच में पाए गए जो लोग हैं उनको दोषी करार करके उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएंगी। ये सामुदायिक नहीं, विद्यालय परिसर का शौचालय है। और शौचालय में देख लीजिए, कोई भी ऐसे सरकारी विद्यालय आपको मिलेंगे ही नहीं जिसमें इस प्रकार आपको ताला जरा हुआ नहीं हो। पता नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा बिहार सरकार का राजकोष है, पैसों का भंडार है, जिसको वो शौचालय में छुपा करके रखती है। तो ताला जरा हुआ है, और शौचालय जो बंद है, अब बच्चे कहाँ जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा,
उसकी जवाबदेही के लिए कोई भी गण या कोई लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। सामने चापाकल किस प्रकार से टूटा पड़ा है, कितने सालों से टूटा पड़ा है, इसको भी आप भली भांति देख सकते हैं। क्या ये रिनोवेशन के कार्य नहीं थे? इधर आ जाइए, ये मेन बिल्डिंग का देख लीजिए, सामने का जो वॉल है, दीवार, वो किस प्रकार से जर्जर है, कितना टूटा हुआ है। क्या ये रिनोवेशन के कार्य नहीं है? इसी आम शिकायतों को लेकर के जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने हमें सूचना दी। सूचना पाकर जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि कार्य तो प्रगति पर है, लेकिन जिस मौजूदा स्थान पर कार्य हो रहे हैं, जिस पदाधिकारी की मौजूदगी में इस कार्य को अंजाम देना चाहिए, वो महोदय या महोदया यहाँ उपस्थित नहीं है। हालांकि हमने एक स्थानीय प्रतिनिधि जो यहाँ के सकरा वाजिद के सरपंच महोदय है, उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की, और उनका कहना हुआ कि हमें इन सारे बातों की अभी कोई जानकारी तक नहीं है, न तो शिक्षक महोदय से, महोदया से, और न तो किसी पदाधिकारी से। उन्होंने काम को आज के तत्कालीन तिथि में स्थगित करा दिया है। काम कब शुरू होंगे, किस प्रकार से शुरू होंगे, कालाबाजारी कितनी होगी, ये आम पदाधिकारियों के मतलब जो बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, उनका कार्य है कि आकर के जांच करें, और जो इसमें गुनाह में शामिल लोग हैं उनको क्या करना है वो अपने नजरिए से देख ले। तो हमने छोटी सी वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की। बाकी इन सारी बातों के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।